Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 10th. क्लास 10th का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है बेसिकली एक रियल चैप्टर है, एक इमेजिनरी चैप्टर नहीं है, यानी कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ एक पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने पूरे साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है उसको बदल के रख लिया। बेसिकली जो साउथ अफ्रीका में पिछले कई वर्षों से यानी कि लगभग 3 शताब्दी से कह सकते हैं कि जो श्वेत जो लोग होते हैं यानी कि गोरे जो लोग होते हैं, सफ़ेद जो लोग होते हैं, उनका शासन था। लेकिन फिर अस्पृश्यतों का जो है वो भी शासन चला। जब वहाँ पर जब लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है वो राष्ट्रपति है वो चुने गए। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले जो चैप्टर का जो बिफोर यू रीड है उसका वो जो पार्ट है वो हम पढ़ते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race। यानी कि जो रंग भेद है, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम बन रहा है, राजनीतिक जो व्यवस्था बन रही है उससे बिल्कुल अलग था। और उसमें क्या होता है कि जो जातिवाद है उसमें भेदभाव किया जाता था। Can you say which of the three countries named below had such a political systems until very recently? यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि ये जो नीचे जो 3 राष्ट्रों के जो नाम दे रखे हैं उनमें आज भी ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम, ये जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो रंग भेद की, वो आज भी चलती है या नहीं? यानी कि किस में से चलती है? 3 में से कोई एक है इसमें आज भी ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो चलता है। फर्स्ट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हेड ऑफ नेल्सन मंडेला? यानी कि क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? यानी कि बेसिकली आपने सुना ही होगा क्योंकि बहुत बड़ा ये साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा नाम है। मंडेला एंड ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपारहेंट। यानी कि मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य जो है उन्होंने अपना पूरा जो जीवन जो है वो इस रंग भेद की जो लड़ाई है उसमें लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। यानी कि मंडेला को जो अपने लाइफ के जो 30 वर्ष हैं वो प्रिजन यानी कि जेल में बिताने पड़े। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। यानी कि अंततः क्या हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव जो है वो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम 1994 में हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो उस नए राष्ट्र के पहले अस्वश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रेस फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। यानी कि ये जो चैप्टर जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि उनके खुद के द्वारा उनके जीवन के बारे में लिखी हुई उनकी जीवनी में से क्या उठाकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। यानी कि उस किताब का जो नाम है वो ये था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके अंदर वो अपने इस अवसर के बारे में जो जब वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जब इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो उनके बारे में वो इसमें बताते हैं। द इनोग्रेशन मतलब कि जो स्वागत होता है, जो शुभारंभ होता है, उनके बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन्स माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो ओकेजन है वो किस प्रकार का था? यानी कि जो इनोग्रेशन जो शब्द दिया है ये किसके रिलेटेड बेसिकली था? उन्होंने ये ऐसा क्यों लिखा, इनके बारे में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या आप बता सकते हैं? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। यानी कि अपना जो अनुमान जो है ये जो नीचे जो न्यूज़ दे रखी है बेसिकली ये जो कि BBC जो कि न्यूज़पेपर है वहाँ पर 10th मई 1994 को प्रिंट हुई। तो इसको इससे पहले आप बताएं और फिर इसको पढ़े आप। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी कि न्यूज़पेपर की ये हेडिंग थी जो कि 10th में 1994 को ये प्रिंट हुआ था। तो ये पूरी हेडिंग जो है उसमें लिखा था मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी कि मंडेला जो है वो
साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब होगा अश्वेत राष्ट्रपति। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rules। यानी कि 3 शताब्दियों तक श्वेत जो शासक है वो चलने के बाद मंडेला जो है वो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। Mr. Mandela, African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। यानी कि आगे उसमें लिखा था कि जो श्रीमान जो मंडेला जो है जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि उनकी पार्टी थी एएनसी पार्टी, तो ये जो पार्टी जो है वो 252 जो वोट सीट है जो कि 400 सीट थे उसमें से 252 सीटों से वो जीते। और ये पहले जो लोकतांत्रिक जो इलेक्शन है उनके पहले एक राष्ट्रपति चुने गए। डोमेस्टिक यानी कि लोकतांत्रिक। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर्स इन पिटोरिया टुडे। पिटोरिया एक जगह का नाम है। यानी कि जो इनॉग्रेशन है सेरेमनी जो है ये जो एक प्रकार से जो उद्घाटन रखा गया वो कहाँ पे रखा गया है? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर होता है एक गोलाकार रंगमंच, एक गोलाकार रंगमंच जो कि पिटोरिया जो कि एक जगह का नाम है वहां पर रखा गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड politicians and dignitaries from more than 100 countries अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें आगे ये लिखा गया कि जो दूसरे जो देशों के जो राजनेता है और दूसरे देशों के जो सामान्य जो व्यक्ति हैं, दूसरे देशों के भी जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है जो कि लगभग 140 राष्ट्रों के से भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह पर एक गोलाकार जो रंगमंच है जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई वहां पर वो आए। Never again will this a beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब नेल्सन मंडेला जो है वो लोगों को संबोधित करते हैं अपने संबोधन में। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। तो वो अपने संबोधन में ये कहते हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं। यानी कि ये जो सुंदर जो जमीन है, सुंदर जो भूमि है वो फिर से एक का दूसरे के ऊपर जो उत्पीड़न है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अच्छा व्यवहार जिनके ऊपर नहीं होता, भेदभाव होता, रंग भेद में भेदभाव होता, उसका वो कभी भी वापस से अनुभूति नहीं करेंगे। ऑपरेशन होता है उत्पीड़न होना। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। यानी कि इस हर्षोल्लास के दृश्य को जो कि पेट्रोलिया के स्ट्रीट पर यानी कि हर गली में कह सकते हैं कि जो लोग जो थे वो उसकी क्या खुशी मना रहे थे, चाहे वो ब्लैक लोग हो यानी कि काले लोग, श्वेत लोग का वाइट लोग यानी श्वेत लोग और दूसरे जो कलर के लोग भी हैं। तो सभी जो अलग अलग कलर के जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, वो सभी जो हैं वो एक साथ क्या कर रहे थे, जो पेट्रोल की जो सड़कें हैं वहां पर वो उत्सव मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। यानी कि कह सकते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा जो साउथ अफ्रीकन के जो लोग हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बच्चे हो, वो उन सड़कों पर गाने गा रहे थे और नाच रहे थे यानी एक दूसरे के साथ। यानी कि ऑल रेसेस का मतलब होता है कि हर प्रकार के जो लोग हैं, यानी कि चाहे काला हो चाहे गोरा हो, तो किसी प्रकार का जो कलर यानी हर प्रकार कैसे ना रेनबो कलर एक प्रकार से, तो आप रेनबो कलर के जैसे लोग हैं, ठीक है, वो सब एक साथ क्या डांस कर रहे थे, एक साथ खुशी मना रहे थे। तो ये जो हेडलाइन है वो न्यूज़पेपर में जो बीसीसी जो न्यूज़पेपर है जो 10 मई 1994 को प्रिंट हुआ, तो उसमें ये सब कुछ लिखा था कि जो मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट यानी कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। देखिए अब चैप्टर को 10 मई डाउन्स ब्राइट एंड क्लियर। यानी कि 10 मई को जो सुबह हुआ था, उदय हुआ था, सो सूरज वो चमकीला और स्पष्ट था।
फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. आगे मंडेला जो है वो ये कहते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ कि दुनिया के हर एक हिस्से से कह सकते हैं कि जो सम्मानीय जो लोग हैं, जो विशिष्ट जो लोग हैं, वो क्या अपनी जो डिग्निटीज है, अपना जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो रेस्पेक्ट है वो देने के लिए सुबह जो इनॉग्रेशन है उससे पहले देने के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। यानी कि वो जो लोग हैं उनको मतलब इनवाइट किया गया कि आप जो समारोह है, जो शपथ समारोह जो होता है, जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो बनता है, तो उनसे पहले जो दूसरे देशों के जो सम्मानीय जो नेता है, लीडर्स हैं, वो मंडेला के पास आए और उनको उनकी जो शुभेच्छा है वो देने लगे। The inauguration would be the largest gatherings of international leaders on South Africa soil. यानी कि जो इनॉग्रेशन जो था वो बहुत बड़ी संख्या में था कि वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दूसरे जो देशों से जो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, नेता जो हैं, वो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है, जो भूमि है, वहाँ पर वो इकट्ठा होने लगे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheaters formed by the Union Buildings in Pretoria. जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जो सेरेमनी जो है, ये जो इनॉग्रेशन जो है, वो एक लवली जो सैंडस्टोन है, मतलब कि जो बलुई जो पत्थर है, उससे जो एम्फी थिएटर यानी जो गोलाकार जो रंगमंच है जो कि बना हुआ है कहाँ पर, पिट्रोटिया में, तो वहाँ पर ये सेरेमनी रखी गई है। For a decade, this had been the seat of white supremacy. यानी कि पिछले कुछ दशकों से कह सकते हैं कि एक शताब्दी से ये जो सीट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो सीट है, वो श्वेत के जो सर्वोत्तम है उनकी वो रही, यानी कि जो गोरे जो लोग हैं वो इसके ऊपर शासन कर रहे थे। एंड नाउ, और अभी, इट वॉज द सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड nation for the institution of South Africa's first democracy non-racial government. आगे वो कहते हैं कि अभी ये जो सीट है, अभी ये जो शासन जो है वो किसका होगा, ब्लैक जो लोग हैं, या कह सकते हैं जो गैर जनजाति है, या फिर अलग अलग कलर के जो लोग हैं, कह सकते हैं जो रेनबो कलर का यह नाम दिया कि अलग अलग शक्ल के लोग, अलग अलग कलर के जो लोग हैं, वो सब, उन सब की ये क्या अब शासन है, उन सब का ये राष्ट्र है। और ये जो साउथ अफ्रीका जो है वो एक नए राष्ट्र में बदलने जा रहा है। On that lovely autumn's day, I was accompanied by my daughter Zenani. यानी आगे वो कहते हैं कि इस पतझड़ के दिन, इस शानदार पतझड़ के दिन कह सकते हैं कि इनके साथ में जो है वो उनकी खुद की जो डॉटर है, जैनानी जो थी, ऑन द पोडियम, यानी कि मंच पर, पोडियम होता है मंच, मंच पर मिस्टर डे क्लैक was first sworn in as a second deputy president. यानी कि पोडियम पे, मंच पर कहते हैं कि मिस्टर डे क्लैक्स जो हैं वो उनके साथ क्या सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि जो उप राष्ट्रपति होते हैं, डिप्यूटी होता है उप जो राष्ट्रपति है वो उनके हैं। अगर स्टूडेंट, अगर हम कुछ रिवाइंड करें इतिहास को, अगर हम देखें तो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर आप लोगों को याद हो तो महात्मा गांधी जी के साथ भी ये जो रंग भेद है, ये जो भेदभाव है वो हुआ था। जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे एक ट्रेन यात्रा के दौरान, तब उनको उस ट्रेन यात्रा से लोगों ने ये कहकर उतार लिया कि आप काले हो। तो ये जो रंग भेद का जो कह सकते एक प्रकार से जो कार्यक्रम है वो पहले से चला आ रहा है। तो इस चैप्टर को वापस से आप रिवाइज करें, जितना पढ़ा है उसको आप समझें, और आगे इस चैप्टर में क्या होता है, जो एक प्रकार से जैसे मैंने कहा कि एक महान जो लीडर है, जिन्होंने मतलब कह सकते 30 साल तक तो क्या अपनी जो उम्र है वो जेल के अंदर बीता, यानी कि 30 साल की उनको जेल हो गई थी। तो इस रियल व्यक्ति के बारे में जो कि हम सभी को क्या मोटिवेट करता है, तो उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ें, आगे पढ़ें कि इस चैप्टर में क्या होता है, और समझे कि उनके जीवन में किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया, किस प्रकार उन्होंने जो बाधाएं जो हैं वो पार की। तो इसी उम्मीद के साथ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।